जिस तरीके से माननीय नीतीश कुमार जी अब बोल रहे हैं या पहले भी बोल रहे थे कि चूंकि आगे इलेक्शन होना है तो इलेक्शन तक में हम इतनी वैकेंसियां देंगे, तो एक स्टूडेंट के बीच में फेथ था कि चलो कम से कम इलेक्शन के बहाने ही सही लगातार वैकेंसियां तो आ रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के का रिजल्ट भली भांति इस पर आधारित रहा और वहाँ के खास करके यूथ जिस हिसाब से वोट किए रोजगार के मुद्दों को प्राथमिकता दे करके, तो हमको लगता है कि अब सरकार को कहीं ना कहीं समझ आ रही होगी। 20 से 27 जून हुआ और 27 जून के बाद अब बताया जा रहा है कि जुलाई सेकेंड वीक या थर्ड वीक में ये एग्जाम TRE 3.0 जून में नहीं होगा, अब जुलाई में होगा। अब जुलाई में होगा तो 4 का जो वादा हुआ तो उसमें भी बताइए। तो कहीं ना कहीं लगातार डेट एक्सटेंड होने के कारण अब देख रहे हैं कि बच्चे थोड़ा स्थिर हो रहे हैं, थोड़ा ज्यादा परेशानी में खुद को पा रहे हैं और उनका थोड़ा सा मनोबल आपके पास पहुंच भी रहे होंगे, फोन भी कर रहे होंगे। अभी जो आप रोज न्यूज में देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी के कारण इतने सारे कैंडिडेट पकड़ा रहे हैं। आप पहले ज्वाइन कर लिए, उसके बाद फिर रीवेरिफिकेशन वाली बात आप बोले, अब बाद में जाकर के बच्चों को निकाल रहे हैं। तो अगर शुरू में ही निकाल दिया जाता जो भी अभ्यर्थी अभी पकड़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थियों का उद्धार हो पाता। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, आप भी जान रहे हैं कि TRE 3.0 का जो एग्जाम डेट है, री एग्जाम डेट जो है वो बार बार बढ़ा दिया जा रहा है। अब ऐसे क्यों बढ़ाया जा रहा है, हम सीधे पहुंचे हैं नवीन सर के पास। शिक्षक अभ्यर्थी बहुत परेशान है क्योंकि एक तरफ बहुत सारे मुद्दे हैं, उनके सप्लीमेंट्री हो गए, बहुत सारे मुद्दे, लेकिन एक तरफ जब डेट घोषित किया जाता है एक पर्टिकुलर डेट को, उसके बाद लोग तैयार होने के लिए सोचते हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन फिर बढ़ा दिया जाता है डेट को। TRE 3.0 के डेट को बार बार बढ़ाया जा रहा है, ऐसा क्यों? बिल्कुल जायज प्रश्न आपका है, लेकिन हम उससे पहले थोड़ा सा अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया है तो उस पर भी हम आएंगे कि जिस हिसाब से अभी इलेक्शन का आप रिजल्ट देखे तो हमको लगता है कहीं ना कहीं इस तरह का रिजल्ट जरूरी ही था, क्योंकि सरकार को भी समझ में आनी चाहिए था कि रोजगार एक प्रमुख मुद्दों में से एक रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के का रिजल्ट भली भांति इस पर आधारित रहा और वहाँ के खास करके यूथ जिस हिसाब से वोट किए रोजगार के मुद्दों को प्राथमिकता दे करके, तो हमको लगता है कि अब सरकार को कहीं ना कहीं समझ आ रही होगी। और बिहार में भी थोड़ा सा अगर इस तरह का होता तो हमको लगता है कि और बेहतर होता, कि सरकार को भी समझ में आनी चाहिए कि इतने जो बेरोजगार यूथ हैं उसको इग्नोर करना सही नहीं है, पहली बात। अब दूसरी बात आप यूँ समझिए कि अभी जैसे अन्य वैकेंसी को भी ले लीजिए, जो लगातार आप देख रहे हैं कि कमी होते जा रही थी, तो अब लगता है कि एक संभावना जिस तरीके से माननीय नीतीश कुमार जी अब बोल रहे हैं या पहले भी बोल रहे थे कि चूंकि आगे इलेक्शन होना है तो इलेक्शन तक में हम इतनी वैकेंसियां देंगे, तो एक स्टूडेंट के बीच में फेथ था कि चलो कम से कम इलेक्शन के बहाने ही सही लगातार वैकेंसियां तो आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो आप देखें कि 20 से 27 जून हुआ और 27 जून के बाद अब बताया जा रहा है कि जुलाई सेकेंड वीक या थर्ड वीक में ये एग्जाम TRE 3.0 जून में नहीं होगा, अब जुलाई में होगा। अब जुलाई में होगा तो 4 का जो वादा हुआ तो उसमें भी बताइएगा। हाँ बिल्कुल, तो ये जो री एग्जाम का डेट लगातार एक्सटेंड हो रहा है, तो यहाँ पर अब कहीं ना कहीं छात्रों का मनोबल लगातार गिर रहा है या डाउन भी हो रहा है। इसको दोनों फॉर्म में बच्चे देखते हैं। एक तो लगता है कि नहीं, हमको और थोड़ा ज्यादा समय मिल गया रिवीजन करने के उद्देश्य, यहाँ बढ़िया है, लेकिन हमको लगता है कि ऐसे छात्रों की संख्या थोड़ा सा कम है। अब चूंकि छात्र पूरी तरीके से माइंड मेकअप कर चुके थे कि अब हमको एग्जाम देना है 20 जून को, तो उस हिसाब से सारा टारगेट लेकर के चले थे। तो कहीं ना कहीं लगातार डेट एक्सटेंड होने के कारण अब देख रहे हैं कि बच्चे थोड़ा स्थिर हो रहे हैं, थोड़ा ज्यादा परेशानी में खुद को पा रहे हैं और उनका थोड़ा सा मनोबल आपके पास पहुंच भी रहे होंगे, फोन भी कर रहे होंगे। लगातार भी हम देख रहे हैं, एक तो एक सप्ताह से लगातार कोचिंग वगैरह बंद थी गर्मी को लेकर के। हालांकि अभी भी गर्मी कम नहीं हुई है, लेकिन कल से कोचिंग खुल जाएगी। आज से ही टेस्ट वगैरह ओपन हो चुका है। तो हमारा ये कहना है कि जो भी होगा, हम हमेशा छात्रों को बोलते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि जिस पर हमको निर्भर रहना होता है। ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, उस पर हमको आश्रित रहना होता है। तो जो भी वो जब बोलेंगे तभी परीक्षा होगा। तो जो डेट एक्सटेंड हुआ है तो उसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेकर चल करके अब जो भी कमियां आपके तरफ से रह गई इस बीच में अधिक से अधिक उस पर आप कह रहे हैं कि डेट बढ़ रहे हैं, तो भी आप नवीन सर कह रहे हैं कि लोगों को पॉजिटिव रहना है अभी।
सिचुएशन रहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अपने परफॉर्मेंस को लगातार इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि सारे अभ्यर्थी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, और इसमें वैसे अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है जो टीआरई 1 दिए, 2 दिए, 3 दिए, 3 दिए, फिर 3 देने जा रहे हैं एग्जाम कैंसिल चौथी होने बार। के कारण चौथी बार, तो स्वाभाविक रूप से ये कट ऑफ को प्रभावित भी करेंगे। हम तो खाली यही होप लगाए हुए हैं कि किसी भी सूरत में जो टीआरई 3 में जिस तरह की परेशानी देखने को मिली, जो भी परेशानियां रही, जिसके कारण से अंततः एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा, तो ये स्थिति दोबारा ना हो, नहीं तो छात्रों के साथ पूरी तरीके लेकिन से एक तरफ ये भी है कि नाइंसाफी चलिए होगा। बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि अभ्यर्थी से आप हमेशा जुड़े हुए हैं और अभ्यर्थी के कारण नवीन सर बने, ये तो मानते हैं नहीं आप। नहीं, बिल्कुल निसंदेह। तो अब ये बात आता है कि अगर टीआरई 3.0 में इतना लेट लग रहा है, जुलाई में आप कह रहे हैं कि सेकंड वीक या थर्ड वीक हो सकता है, तो टीआरई 4 का जो सपना देख रहे हैं लोग, अभी जो एसटीईटी दे रहे हैं उनको तो टीआरई 3 में मौका नहीं मिला, वो टीआरई 4 में बैठेंगे, तो टीआरई 4 समय पे होगा। नहीं, निश्चित रूप से कैसे समय पे होगा, दावे कितने भी सरकार की तरफ से आ रही है कि टीआरई 4 एनी हमको समय पे लेना है, 24 अगस्त को लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखिए ना कि जुलाई सेकंड वीक तक एग्जाम ही अगर होगा तो 1 महीने में, आप सवा महीने में पूरी तरीके से कैसे मतलब आप सारा एग्जाम चीज ले डिले हो पाएंगे। जाएगा। हाँ, थोड़ा सा ये हो सकता है कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का ऊपर नीचे हो, लेकिन सरकार कोशिश करेगी, जी। लेकिन प्रैक्टिकली बहुत संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन दूसरी बात ये भी हम कहना चाहेंगे कि अभी जो आप रोज न्यूज में देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी के कारण बिल्कुल। इतने सारे कैंडिडेट पकड़ा रहे हैं। सीटेट का एक बड़ा सा मामला है कि उसमें जो महिलाओं के लिए या अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, खास करके महिला का अभ्यर्थी के लिए जो निर्धारित मार्क्स था कि 90 मार्क्स आपको लाना जरूरी था, और जो भी 82 से 90 के बीच मार्क्स ला करके जो अभी जॉब कर रहे हैं, अब जो उन पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, वो जो बच्चे बाहर हो रहे हैं। इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा भी जो महिला अभ्यर्थी का रिजर्वेशन का अदर स्टेट वाले बच्चों का मामला अब निकल करके सामने आ रहा है। जो लाभ यहाँ मिलना था उधर मिल गया। हाँ, आरटीआई के थ्रू जो बाहर निकल करके आ रहा है। विकलांग अभ्यर्थी के साथ जो 2 तरह की बातें हुई है, तो मुद्दे अब बहुत सारे दिख रहे हैं। लैंग्वेज के इशू को लेकर के जो मामला कोर्ट में अभी विचाराधीन है, एज वाला मामला भी है। एज रिलैक्सेशन वाला मामला है, तो मामले बहुत सारे हैं। सप्लीमेंट्री भी है, रिवाइज ये जो वेरिफिकेशन का बड़ा सा इशू रहा कि ये किस हिसाब से वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए था। आप पहले ज्वाइन कर लिए, उसके बाद फिर रीवेरिफिकेशन वाली बात आप बोले, अब बाद में जाकर के बच्चों को निकाल रहे हैं। तो अगर शुरू में ही निकाल दिया जाता, जो भी अभ्यर्थी अभी पकड़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थियों का उद्धार हो पाता। सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की भी बातें थी, वो भी मामला अटका हुआ है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब तो डोमिसाइल वाला मुद्दा भी धीरे धीरे, तो मिसाइल लोग कह रहे हैं कि टीआरई 3 में अब जब इतना समय लगा रहे हैं, जब बार बार कहते हैं कि इस तारीख को होने वाला है और तारीख बढ़ा रहे हैं, तो डोमिसाइल नीति भी लागू कर दीजिए। तो निश्चित रूप से अब जिस हिसाब से मांगे लगातार बढ़ रही है और परिस्थितियां जिस हिसाब से बदल रही है, तो मे भी कि आगे चल करके ये भी एक अहम मुद्दा बन जाए। डोमिसाइल नीति। हाँ, निश्चित रूप से। और अब ये देखना होगा कि जो माननीय पूर्व चेयरमैन जी। जो उस समय किए, अब जाकर के बच्चों को पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग के साथ चीट हुआ है। जिस अब हिसाब से, अभ्यर्थी को मालूम चल गया कि अब हाँ, धोखा हुआ है हमारे साथ। निश्चित रूप से। तो आगे ऐसा ना हो, निश्चित रूप से तो सरकार को आचार इस पर- संहिता खत्म हो गई है, सब लोग कह रहे थे कि बीपीएससी ऑफिस हम पहले प्यार से लेटर लेके जाएंगे, अगर नहीं मानती है तो प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे शिक्षक लोग। निश्चित रूप से अब समय ऐसा आ गया है, नई सरकार का भी आप देख रहे हैं सेंट्रल में गठन हो रहा है, तो छात्र भी धीरे धीरे मुखर हो रहे हैं, अपनी आवाज अब धीरे धीरे और बुलंद अपनी आवाज को करेंगे, और जो भी वाजिब उनकी मांगे हैं, तो अब उम्मीद भी बड़ी है कि हो सकता है कि उस मांग पर पुनर्विचार करके। क्या लगता है जो ये जितने भी मुद्दे हैं, सप्लीमेंट्री, रिवाइज रिजल्ट, डोमिसाइल नीति, इस पे कोई भी ध्यान देंगे? विभाग हो गया, आयोग हो गया, सरकार हो गया, कोई भी ध्यान देगा कि नहीं? चूंकि मामला ये कोर्ट में चला गया है, और जिस हिसाब से कोर्ट का डिसीजन लगातार आ रहा है स्टूडेंट के फेवर में, ये अब उम्मीद बनी है कि बहुत ज्यादा उथल पुथल होने की संभावना है पूर्व रिजल्ट पर। टीआरई 1, टीआरई 2.0 के रिजल्ट, रिवाइज रिजल्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो सभी मुद्दों में कुछ दिनों के बाद पॉजिटिव निष्कर्ष जरूर निकल लेकिन करके पॉजिटिव बाहर लोग रहें कैसे? क्योंकि आचार संहिता खत्म हो चुका है, सब लोग अब पहुंचेंगे, लेटर लेके पहुंचेंगे बीपीएससी आयोग, तो ये जो चेयरमैन है वो ना तो ट्वीट करते हैं, ना तो कुछ अपडेट करते हैं, तो शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार करते हैं कि कुछ तो अपडेट आए। जैसे कि अगर लैंग्वेज के ही इशू की बातें हैं, तो 35 याचिका ऑलरेडी दायर है कोर्ट में। तो अब बारी बारी से हर याचिका पे सुनवाई हो करके हमको लगता है कि कोर्ट भी अब हाई कोर्ट भी इस बात को समझ रही है कि सही क्या गलत किया, तो अंततः छात्र हित में अपना डिसीजन नवीन दे सर क्या सकती है। चाहते हैं?
ये हम जानना हम तो बिल्कुल पूरी तरीके से चाहते हैं कि पहले तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए जी। और जो सीटें वैकेंट हुई है और विभिन्न विभिन्न मामलों के कारण तो उस सीट पर उसी एग्जाम में शामिल अभ्यर्थी को उस पर वाजिब हक मिलना चाहिए। जो ये नहीं कैंडिडेट कि टीआरई 3 वाले को बैठा दिया जाए। नहीं नहीं, जो टीआरई 1 टीआरई 2 में जो बच्चे लगातार जिनका मार्क्स बराबर है या 1 मार्क्स 2 मार्क्स से जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया है तो निश्चित रूप से उन बच्चों को इसका लाभ मिलना चाहिए। और खास करके जो बिहार के रिजर्वेशन में जो छेड़छाड़ वाली बातें सामने निकल करके आ रही है, अब जाकर के जब बच्चे आरटीआई लगा रहे हैं तो सामने आ रही है कि नहीं यहाँ पर गलत हुआ, यहाँ पर गलत हुआ, तो वाजिब में जिनका हक उस पर बनता है तो उनको हक मिलना चाहिए। बस आखिरी सवाल ये रहेगा कि टीआरई 3.0 में गेस्ट टीचर की भी एंट्री हो चुकी है, तो जो स्टूडेंट्स की जो मार्जिन थी वो बढ़ चुकी है, तो अब लोगों को खतरा भी है क्योंकि वो खास करके 11-12 के सेलेक्टिव सब्जेक्ट पर में इस तरह की बातें हुई है तो निश्चित रूपेण वहाँ पर कंपटीशन अब बढ़ेगा। तो इसलिए उन छात्रों को खास करके जो 11-12 के छात्र हैं उन सब्जेक्ट में अधिक से अधिक मेहनत करना अब उनको होगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी पहले से यानी गेस्ट टीचर जो जॉब कर रहे थे तो उनका भी वाजिब मांग था। इंतजार करना चाहिए शिक्षक अभ्यर्थियों को जो सप्लीमेंट्री रिवाइज रिजल्ट इस सब के इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट का इंतजार करना चाहिए या सीधे धावा बोल देना चाहिए बीपीएससी आयोग पे कि हाँ नहीं नहीं, धावा बोलने वाली बात इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारा मामला कोर्ट में है। इस लेकर के बारी बारी से डिसीजन भी आएगा और जो बहुत सारे छात्र नेता भी हैं उस तरह के जो कि लगातार इस पर आवाज उठा रहे हैं और जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं वो लगातार आवाज उठा रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि अपना संतुलन बनाते हुए, क्योंकि आपका टीआरई 3 का भी एग्जाम आगे होना है, टीआरई 4.0 का भी एग्जाम होना है, इसलिए लड़ाई और पढ़ाई दोनों साथ साथ चलते रहे। ये आप साथ है कि नहीं अभ्यर्थी? 110% सब दिन से साथ हैं, आगे भी साथ रहेंगे। आगे भी साथ रहेंगे। देखिए नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से टीआरई 3.0 के री एग्जाम डेट के बारे में बता रहे थे, डोमिसाइल नीति के बारे में बता रहे थे, सप्लीमेंट्री रिवाइज रिजल्ट, एज रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन सबके बारे में खुल के बताया और सीधे कहें कि देखिए टीआरई 3.0 सामने है तो पढ़ाई के साथ लड़ाई करिएगा, बस लड़ाई करिएगा तो भैया सब चीज खो दीजिएगा। किस तरह से बोल रहे थे, समझा रहे थे शिक्षक अभ्यर्थियों को, वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, हक मिलता है कि नहीं शिक्षक अभ्यर्थियों को। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशल लेकर धन्यवाद।